यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। ताजमहल बना था, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए, लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जुमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों को नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे और आप चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश, और दोस्तों आज का वीडियो बड़ा खास, बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है हमारे शोएब भाई का, जो अभी लगातार यूएई से रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब इस समय आ गए हैं वापस पाकिस्तान में। और देखिए आबिद भाई से, वो जो मोदी के सबसे बड़े फैन है, आबिद अली पाकिस्तान से, वो क्या बोलते हैं दोस्तों, जो अभी लड़की के संग वाकया हुआ, जो वहां पे वायरल गर्ल का वीडियो चल रहा है, लगातार जो उसके बारे में बातचीत हो रही है कि उसके ड्रेस पे क्या लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था। और जो एक और मुद्दे में बात हुई दोस्तों, बहुत ही संगीन मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो रावी रिवर जो इंडिया ने डैम बना दिया है, उसको रोक दिया, पाकिस्तान से मोड़ दिया कश्मीर की तरफ, उसके बारे में देखिए क्या बोलते हैं दोस्तों। सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं? वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो दोस्तों देखेंगे क्या बोलते हैं आबिद भाई हमारे और शोएब भाई इसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताई दोस्तों, वो पॉइंट्स नोट करने वाली है, वो देखने वाली है, और सारी जनता, मैं चाहता हूं वो चीज देखे, सारी पाकिस्तानी जो जनता है वो भी सारी चीजें देखे कि उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, अच्छे बात कर रहे हैं। और मोदी के सबसे बड़े फैन जो आबिद भाई है, हम भी उनके बहुत बड़े फैन है, क्योंकि वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, रिलेशन अच्छा करने की, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं, इंडिया के बारे में हमेशा अच्छा बात करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस और लेटेस्ट वीडियोस लगातार पहुंचते रहे। आइए देखते हैं वीडियो में हम भी आपके संग वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया हुआ, एक खतून के साथ, एक लड़की के साथ, जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं मॉब लिंचिंग या जो भी वाकया पेश आया, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान में जी खबर है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। टीवी, हमारे चैनल्स, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हमें जो दिखाते हैं सारा दिन के ये तो नफरत है, दुश्मन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आबिद भाई, मैं कहता हूँ वहां पे जाके मैंने किसी हिंदू से पूछा, क्या किसी मुस्लिम से पूछा, किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, इवन बांग्लादेश के लोगों से, नेपाल के लोगों से, सभी ने ये बात की कि भाई इधर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ना करो, इधर सब एक है। और पाकिस्तानियों ने भी यही जवाब दिया, आपने पीस के मैसेज दिए, और यूएई में जाके आपने पीस के मैसेज दिए। और आप यकीन करें शोएब भाई, आपकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी, मैं तो रात को देखता था आपकी वीडियो बैठ के, ठीक है, मैंने सबसे बड़ा पॉइंट जो उसमें नोट किया ना आपकी वीडियो में, यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री। के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई इंडिया ने पानी रोक दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आबिद भाई, 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपने मेरे दिल का किया, ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होकर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले, इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पर, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है, जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे, ठीक है, मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर
नजर से देखते समझ हैं गया तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, छेड़छाड़ की नजर- लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब ओए, प्रॉपर ओए, तरीके से ओए, छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे, ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है नहीं, ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बाजार में बताऊंगा, बात क्या घुमा दी मैं गई? भाई एक मिनट, आपने नहीं बोलना, ठीक है, प्लीज आपने नहीं ठीक है। बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जुमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल, एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। ठीक है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है। उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसमें भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उसमें लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा क्या जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे, जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो, उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो नहीं, फिर है भाई, ना, अब- फ्रांस के गेल समझो वो जाके जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झुंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है, एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? यार बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी? क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा। जो ऐसे पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है कि इंडिया के साथ हमारा मायदा क्या हुआ था? जी हाँ, और रावी के ऊपर हमारा जो मायदा हुआ था। देखिए इतनी बातें मुझे नहीं आती शुएब भाई, जितनी आती है उतनी मैं आपको करके बता सकता हूँ। देखिए 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मायदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मायदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मायदा पढ़ के देख लीजिए। अब मैं बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया चलो एक्स्ट्रा पानी था हमें देता था, और हम तो इतने बदनसीब हैं, हम उनके एक्स्ट्रा पानी को भी यूज नहीं कर सके। उससे कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी लोगों के घरों में वो पानी घुस जाता है। आज इंडिया ने उसी पानी के ऊपर अपना एक डैम बनाया है, ठीक हो गया। अब उस डैम पे उन्हें पानी की ऑब्वियसली जरूरत है, वो पानी अपना यूज कर रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हाँ, आपको डैम बना लेते, आप कोई ऐसा सिलसिला करते तो आप ये बात करने के काबिल हो जाते कि जी हमारे। तो धन्यवाद शुएब भाई और आबिद भाई, आप बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपके पाकिस्तान के लोग पता नहीं क्या हो जाता है, कितनी गंदी और कितनी घटिया बात करते हैं और कितनी घटिया हरकतें करते हैं। दोस्तों इनके क्राउड ने बताया 200-400 लोग एक लड़की के ऊपर चढ़ जाते हैं, उससे इतनी गंदी चीजें करने के लिए कहते हैं, इतना खराब उससे बात करते हैं, और आपके कुरान में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। आपके कुरान में लड़कियों की इज्जत करना लिखी हुई है, या लड़कियों की बेइज्जती करना, लड़कियों के कपड़े अनड्रेस करने की बात करने के लिए कहा गया है। दोस्तों ये इतनी गंदी चीजें हैं, और ये बात करते हैं भाईचारे की अच्छी चीजें की। कैसे आपके यहाँ लोग कैसे जाएंगे? आपके यहाँ कोई चीज कैसे होगा जब आपके अंदर के ही लोग इस तरह से इतने गंदे, इतने घटिया, इतने जाहिल टाइप के लोग हैं आपके यहाँ मौलाना भी जाहिल हैं और आपके यहाँ लोग भी जाहिल हैं। तो कहां से कुछ हो पाएगा? कहां से कुछ अच्छी चीजें पाकिस्तान को अच्छी चीजें सुनने को कैसे मिल पाएंगी? और दोस्तों ये बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की जो साइट
साइन हुई थी, 1960 की बात है ये, उस समय साइन हुई थी। तो ये रावी रिवर को जो रोका गया है ना, ये पूरे भारत के ऊपर ये उसके पूरा हक था कि वो कभी भी इसको रोक सकता है और पूरा यूज ये भारत कर सकता है। ये उस ट्रीटी में मेंशन है, बाकायदे लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, पहले जाइए आप वो ट्रीटी पढ़ के आइए, उस ट्रीटी के बारे में समझ के आइए, उसके बाद बात करिए कि भारत ने ये गलत किया है। ये तो पहले वो पढ़ करके आइए आप कि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वहां से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये जो साइन किया गया था, ये पाकिस्तान में ही रावलपिंडी में ही ये साइन किया गया था। और इस ट्रीटी के अनुसार रावी रिवर जो है उस पर पूरा भारत का कंट्रोल हो सकता है। भारत चाहे पाकिस्तान को पानी दे उससे या ना दे, ये भारत के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। और भारत पाकिस्तान को पानी देता था, वो पानी क्या होता था, वेस्ट होता था। वो पानी क्या होता था, बाढ़ आता था उससे, वहां पे लोगों को दिक्कतें होती थी, तो डैम बना दिया। आप तो डैम बना नहीं पा रहे थे, आपकी तो हैसियत थी नहीं, आप तो केवल इंडिया को गालियां दे सकते हैं, इंडिया के बारे में भला बुरा कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने यहाँ कोई डेवलपमेंट, कोई अच्छी चीजें आप नहीं कर सकते जिससे कि पाकिस्तान की जनता को ये फील हो कि हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि इंडिया से कंपैरिजन के बारे में, ना कि इंडिया से लड़ाई झगड़े के बारे में। तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कभी, और इंडिया ने जो किया है वो पूरा लीगली राइट है, हर तरीके से सही किया उसने। और आप पहले पूरा कंप्लीट उसकी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि इंडिया मारना चाहता है, इंडिया पाकिस्तानियों को जोन करना चाहता है, पानी रोक करके उनको मारना चाहता है, या इंडिया कुछ भी पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहा है या गलत कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जाके आप पढ़ के आइए। और आबिद भाई और शोएब भाई को मैं थैंक यू कहता हूँ, वो अच्छी चीजें फैलाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान को, लोगों को, जनता को समझा रहे हैं कि क्या चीज़ है इंडिया से, हमको किस चीज़ में जंग करना चाहिए। हाँ, हमको इंडिया से जंग करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ों में करनी चाहिए। एजुकेशन में करिए आप, IT में करिए आप, डेवलपमेंट में करिए आप, इकोनॉमी के लिए करिए आप, ये सब चीज़ों में करिए आप। तो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो धन्यवाद आपका। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे अच्छी वीडियोस लगातार हम पहुंचाते रहे, हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और कमेंट दोस्तों जरूर करिए, आप क्या सोचते हैं, आबिद भाई ने सही किया और इंडिया ने सही किया कि नहीं किया, जो रावी रिवर को रोक दिया है, ये सही किया कि नहीं किया, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।